नमस्ते बच्चों। मैं आज आप सभी लोगों को एक अच्छा छः की गणित है बच्चों। और जो एक्सरसाइज जो है ये 1.6 जिसका नाम है संख्या अनुक्रमों से संबंध। देखिए बच्चों, छः की गणित देख लिया आप लोग, जिसके देख लीजिए मेन फ्रंट देख लीजिए, इसकी दफ्ती देख लीजिए, ये है ना बुक यही है। और देखिए इसका ये 1.6 इसको आप लोग को बताएंगे। तो इसका देखिए आप लोग को आइए पता लगाएं का क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, आइए पता लगा क्वेश्चन आ गया ना। इसी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे बच्चों। इसमें 5 क्वेश्चन है, पाँचों को इसी वीडियो में सॉल्व कराएंगे, ठीक। तो देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, समबाहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। समबाहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोनों के विषय में आप क्या कहेंगे। क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से लेकर देखिए यहाँ तक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से लेकर के बच्चों तीसरा क्वेश्चन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये यहाँ तक है। और चौथा क्वेश्चन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिएंगे बच्चों, और चारों को आपको हम अलग अलग समझाएंगे अच्छे से। सबसे पहले तो हम समबाहुभुज समझ लेते हैं। समबाहुभुज क्या होता है ना, तो समबाहुभुज हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आपको हम क्वेश्चन पे ले चलते हैं, क्वेश्चन में बताएंगे बच्चों। समबाहुभुज का मतलब देखिए कि मतलब कि जो भुजाएँ हों, कि किसी भी बंद आकृति में समान भुजाओं को समबाहुभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए एक लाइन से क्या है, समबाहुभुज नहीं बनेगा। अब मान लो हम 2 लाइन खींचते हैं, क्योंकि आकृति बंद नहीं हो रही है ना। देखिए 2 लाइन से भी नहीं बन रहा। मान लीजिए इसको हम इस तरह कर देते हैं, तब पर भी आकृति बंद नहीं हो रही है। यानी मतलब एक से और 2 लाइन से, 2 रेखा से समबाहुभुज नहीं बनेगा। समबाहुभुज मतलब होता है कि जिसकी जो मतलब कि चारों तरफ से भुजाएँ बंद हों, मतलब किसी तरफ से कहीं खुली ना हों। अब देखिए 3 से स्टार्ट हो जाता है। जैसे देखिए एक बिंदु ले लिए, एक ये ले लिए। अब बराबर देखिए इतनी बड़ी रेखा ये भी है, इतनी बड़ी ये भी है। 1 लाइन हुई, 2 लाइन हुई, ये क्या हो गई, 3 लाइन हो गई, ठीक। ये 3 लाइन हो गई। अब देखिए सब बराबर हैं। समबाहुभुज मतलब कि सभी रेखाएं जो हैं आपस में बराबर हों। जैसे लीजिए देखिए, अब हम 4 रेखा खींच लेते हैं। 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गई। अब देखो 4 रेखा समबाहुभुज बन गया। अब 5 रेखा समबाहुभुज बन जाएगा। देखो 1 रेखा, 2 रेखा बराबर खींचना है, 3 रेखा, और ये 4 रेखा, और ये 5 रेखा, ये भी समबाहुभुज है। कहने का मतलब इसी को जिसमें बंद आकृति बन जाए, रेखाएं 3 4 6 जो भी हैं सभी से जहाँ बन जाए तो उसे क्या कहेंगे, समबाहुभुज कहेंगे। अब देखिए इसके पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं आपको लेकर के। देखिए बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन ना यहाँ से यहाँ तक आपको बता ही दिए हैं ना बच्चों। तो इसमें क्या कह रहा है, समबाहुभुज के प्रत्येक आकार अनुक्रम भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है, मतलब कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है ना, भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ तक तो 1 2 आकृति से, जो 1 2 लाइन से क्या होगा, ये जो है समबाहुभुज नहीं बनेगा, ठीक। अब 3 लाइन से समबाहुभुज बनेगा। तो इसमें भुजाओं की संख्या ना, तो इसमें कितनी संख्या है, 3, इसमें कितनी है 4, इसमें कितनी है 5। अब समबाहुभुज 6 रेखा से बन जाता है ना, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। देखो इसमें 6 है, कहने का मतलब इसे 7 भी बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कहने का मतलब इससे समबाहुभुज देखिए बन रहा है ना। तो इसमें संख्याएं कितनी हो जा रही हैं, जो संख्याओं को बता देना है, और कौन सा अनुक्रम है, कौन सा अनुक्रम, उस अनुक्रम को बता देना है ना। देखिए आप लोगों को कॉपी पे ले चलते हैं, उससे बताते हैं बच्चों, ठीक। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन का पहला स्टेप देखो लिए है ना। तो पहला स्टेप देखो यही है, ये ना, ये क्वेश्चन देखो जो अभी पढ़े वही क्वेश्चन लिखा हुआ है। तब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए क्या क्या कौन कौन सी भुजाएं आ रही, देखो 3 4 5 6 7 आ रही थी ना, ये देखो 3 4 5 6 7 आ रही हैं। तो इसमें हम क्या कर देंगे, देखिए इसे लिख देंगे 3 4 5 6 7, मतलब ऐसे 8 9 10 आती जाएगी। यह गणन, मतलब देखिए इसमें संख्या पूछ रहा है, तो संख्या देखिए ना, संख्या पूछ रहा है ना, संख्या में 3 4 5 6 7, मतलब रेखाओं की संख्या जो है 3 से चालू होगी। और उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है, आपका कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है ना, आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। तो यह अनुक्रम कौन सा है, यह गणन संख्याओं का अनुक्रम है। यह क्या है, कौन सा है, यह गणन संख्याओं का अनुक्रम है।
संख्या ये चालू हो रही है जो 3 से शुरू होती है, यानी 1 2 से नहीं शुरू होगी, 3 से शुरू होगी और अंततः चली जाएगी ये आगे 7 के बाद 8 9 10 11 सबसे बनती चली जाएगी। तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए बच्चों अगला उसका अगला स्टेप क्या पूछ रहा है, समबाहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोनों के विषय में आप क्या कहेंगे। अब कोनों के विषय में हम यही कह देंगे, देखिए इसमें 3 कोना है ना, तो 3 कोना है, देखो 1 2 3 मतलब जितनी रेखाएं उतने कोने हैं। इसमें कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3 4 रेखाएं हैं, कोने कितने हैं 1 2 3 4 कोने भी हैं। इसमें भी रेखाएं 5 हैं तो 5 कोने भी हैं। ठीक, देखिए 5 कोने भी हैं ना ये, और रेखाएं इसमें 6 हैं तो 6 कोने भी हैं ना। देखिए ये मतलब जितनी रेखाएं उतने कोने हैं इसमें ना। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर हम लिख सकते हैं कोनों की संख्या का अनुक्रम 3 4 5 6 7 मतलब जितनी रेखाएं रहेंगी उतने कोने भी रहेंगे। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अब देखिए आप लोग को अगला स्टेप बताते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है, क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। हाँ, क्योंकि देखिए जितनी लाइन थी उतनी हमें कोने ही प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। अब देखिए बच्चों अगला देखिए स्टेप आ गया, लास्ट स्टेप ना इस क्वेश्चन का। देखिए क्या कह रहा है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसका आंसर देखिए नीचे हम लिखे हुए हैं, तो इसमें क्या है, क्योंकि किसी भी बहुभुज में प्रत्येक भुजा एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने तक जाती है, इसलिए जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोने होंगे। यानी मतलब जितनी उसमें रेखाएं होंगी या जितनी भुजाएं होंगी उतने उसमें कोने होंगे। ये इससे स्पष्ट होता है ये जो है समबाहुभुज होता है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर क्वेश्चन आ गया ना। क्या कह रहा है, संपूर्ण आलेख के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्या की गणना कीजिए, इससे आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए इसमें भी 2 क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, 2 क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को आप लोग को अलग अलग बताएंगे। पहले तो क्या कह रहा है, संपूर्ण आलेख, ये संपूर्ण आलेख कह रहा है ना। तो संपूर्ण आलेख का मतलब क्या होता है, देखिए हम लिखे हुए हैं संपूर्ण आलेख का मतलब क्या होता है। संपूर्ण आलेख का मतलब देखिए बच्चों आप लोग इसको पहले अच्छे से, संपूर्ण आलेख का मतलब कहता है प्रत्येक बिंदु को प्रत्येक बिंदु से जोड़ना, प्रत्येक बिंदु को प्रत्येक बिंदु से जोड़ना मतलब कहते हैं कि जितने बिंदु हैं उतने बिंदु को सभी बिंदु को आपस में जोड़ देना ना। अब ले चलते हैं, आपको संपूर्ण आलेख थोड़ा दिखा देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे, तो उसके बाद आप लोग समझा देंगे। देखिए बच्चों ये संपूर्ण आलेख देखो लिखा है ना, ये संपूर्ण आलेख यही होता है। अब संपूर्ण आलेख देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक बिंदु को सभी से जोड़ना, प्रत्येक बिंदु से जोड़ना। जैसे मान लीजिए देखिए बिंदु कम से कम हम 2 बिंदु लेंगे, क्योंकि एक बिंदु से तो कोई आकृति बनेगी नहीं ना। कम से कम 2 बिंदु के, इसमें 2 बिंदु आ गया है ना ये। अब 2 बिंदु को लिए हैं, तब इसमें देखो ये 2 बिंदु को यहाँ से यहाँ हम टच करेंगे, कितनी रेखा हो जाएगी, 1 रेखा आ जाएगी ना। अब 2 के बिंदु के बाद हम कितना ले सकते हैं, 2 के बाद हम 3 बिंदु ले सकते हैं ना, 1 2 3। इसको देखो इस बिंदु को मतलब सभी बिंदु से टच करना है। देखो इसका जोड़ दिए, यहाँ से यहाँ टच हो गया, ये यहाँ से यहाँ टच हो गया, ये यहाँ से यहाँ टच हो गया। अब देखिए सभी आपस में टच हैं। देखिए ये जो है यहाँ टच है, यहाँ टच है, ये भी यहाँ टच है, यहाँ टच है ना, सभी देखिए आपस में टच हैं। तो इसमें कितनी रेखाएं हैं, 3 रेखाएं हैं। ठीक, इसमें 3 रेखाएं हैं। अब क्या करते हैं, 3 बिंदु, अब 4 बिंदु लेते हैं ना, 1 2 3 4। अब चारों बिंदु को लेते हैं, सभी बिंदु को सभी से हम टच करते हैं। ठीक, सभी बिंदु को सभी से टच करते हैं। पहले देखो इस बिंदु को यहाँ से यहाँ टच कर दिए, यहाँ से यहाँ टच कर दिए, और इसको यहाँ से यहाँ टच कर दिए, इसको यहाँ से यहाँ। अब देखिए ये बिंदु जो है यहाँ टच है, लेकिन यहाँ नहीं टच है, इसको यहाँ टच कर देते हैं। ठीक, अब देखिए अब ये बिंदु जो है यहाँ टच है, यहाँ नहीं टच है, यहाँ टच कर देते हैं इसको। ठीक, इसको देखिए इसमें ना सभी से सब टच हो गया आपस में ना। देखिए ये जो बिंदु है यहाँ भी टच है, यहाँ भी टच है, यहाँ भी टच है। ये बिंदु देखो यहाँ टच है, यहाँ टच है, यहाँ टच, सभी टच है ना। इसमें कितनी लाइन मिल गई, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लाइन मिल गई। यानी मतलब सभी बिंदु सभी से टच हो जाएंगे, जो संख्याएँ मिलेंगी उन्हीं हमारी क्या होंगे, आंसर हो जाएंगे। देखिए आप लोग को अब ले चलते हैं क्वेश्चन पे बताते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया बच्चों ना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, संपूर्ण, देखिए क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए अगर संपूर्ण आलेख के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्या की गणना कीजिए, इससे आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। मतलब यहाँ तक का आंसर ना, देखिए इसका आंसर आप लोग को बता रहे हैं। ठीक, देखिए बच्चों क्वेश्चन अभी जो पढ़े थे ना वो क्वेश्चन सेम है ना ये, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 बिंदु लिए तो 1 रेखा मिली, 3, उसके बाद क्या किए 3 बिंदु लिए तो 3 रेखा मिली ना। उसके बाद क्या किए 4 बिंदु लिए तो 6 रेखा मिली ना। तो इससे क्या लिख देंगे, 1 3 6
10, फिर अगला लेंगे जब 5 बिंदु ले लेंगे तो रेखाओं को सभी में टच करेंगे 10 आ जाएगा। तो यह त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम है, क्योंकि इसमें देखो त्रिभुज बन रहा है ना, देखिए ये त्रिभुज बना, ये भी देखो ये त्रिभुज बन रहा है ना, ये त्रिभुज बन रहा है, ये भी, और ये भी त्रिभुज बनेगा, ये देखो ये भी त्रिभुज बनेगा ना, सब त्रिभुज बन रहा है ना ये। तो जितना आगे लिख जाएंगे सब त्रिभुज बनता जाएगा, इसीलिए लिख देंगे कि यह त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, इसका दूसरा स्टेप। देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है। अब देखिए स्पष्ट करने में इसको क्या लिख देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम हर 2 बिंदुओं जोड़ते हैं तब यह अनुक्रम प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब हमारे बिंदुओं को आपस में जोड़ रहे हैं तभी यही अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इसमें कह रहा है ढेरित स्टैक्ड वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग हैं, इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन इसमें भी है, और थोड़ा सा इसको ढेरित जो वर्ग आपको दिखाते हैं उसके बाद उसके विषय में थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बता देंगे, आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों ढेरित वर्ग है ना, ढेरित वर्ग का देखिए ये ना, ये सब जो पिक्चर है। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए आप लोग, इसमें देखिए, इसमें जैसे मान लीजिए पहले एक छोटा वर्ग है ना, ये इतना बड़ा वर्ग है। अब देखिए तो वर्ग है, अब हम इस पे वर्ग बनाने के लिए, इसी के ऊपर इसका बड़ा वर्ग बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लो इस वर्ग को बना लिए, बड़ा वर्ग बनाना है, क्या करेंगे, इसके आरी बगल में एक वर्ग और लगा दें, छोटे छोटे वर्ग और लगा देंगे ना। देखिए एक वर्ग इधर लगा दिए, एक वर्ग इसके बगल लगा दिए, यहाँ लगा दिए, एक वर्ग इधर लगा दिए। अब देखो 4 वर्ग लगाने से मतलब एक वर्ग और नया वर्ग बन गया ना, मतलब इससे बड़ा वर्ग और नया वर्ग बन गया। तो इसमें देखिए 1, इसमें 4, ठीक, देखिए इसमें 1 वर्ग, इसमें 4 वर्ग है। अब देखिए इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए इसको हम इतना बड़ा वर्ग ऐसे जैसे पहले पुराना वाला वर्ग देखो हम बना लेते हैं। अब हमको नया वर्ग बनाना है तो क्या करेंगे बच्चों, तो हम फिर एक वर्ग इसे लगा देंगे ना, इसे यहाँ देखो ऊपर से इधर से ऐसे आए तो इधर भी ऐसे चले जाएंगे। एक वर्ग ऐसे ये लगा दिए यहाँ, फिर एक वर्ग यहाँ लगा दिए, ठीक, फिर एक वर्ग इसके बगल यहाँ लगा दिए, फिर एक वर्ग यहाँ इसके बगल लगा दिए, एक वर्ग यहाँ इसके बगल लगा दिए। देखिए फिर से वर्ग बन गया ना ये। इसमें कितना हो गया, तो ये 4 था, ये 5 6 7 8 9, यहाँ 9 आ गया। ठीक, अब फिर देखिए आगे देख लीजिए आप लोग। अब इतना बड़ा वर्ग हम पहले बना लेते हैं, ये ऐसे करके ये वाला वर्ग इतना बड़ा बना, उसके बाद आगे बताते हैं। ठीक, देखिए ऐसे ऐसे ये देखिए ये वाला वर्ग बन के रेडी हो गया ना, ये वाला वर्ग देखिए बन के रेडी हो गया। अब इसको हमको नया वर्ग इससे बड़ा वर्ग बनाने क्या करेंगे, तो एक एक वर्ग फिर से इसे ऊपर लगा देंगे, एक वर्ग यहाँ, फिर एक वर्ग यहाँ, फिर एक वर्ग यहाँ, फिर एक वर्ग इसके बगल में, एक वर्ग इसके बगल में, फिर इससे बगल में, फिर एक। देखिए अभी इससे बड़ा वर्ग मिल गया। अब इसमें कितना हो गया, ये तो 9 था ना, देखो ये इसमें 9 था, इतना तो ये 9 था ना ये। अब इसके बाद कितना जुड़ गया ना, 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो गए, 16 हो गए। यानी मतलब देखिए क्या प्राप्त हमें हो रहा है, हमें वर्ग प्राप्त है। देखो 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इस तरह 5 का वर्ग प्राप्त होगा, 6 का वर्ग प्राप्त होगा। हमें यहाँ पे वर्गों की संख्या मिल रही है। देखिए इसमें देखिए इसमें 1 था, इसमें 4, फिर इसमें 9 16 ना 25, ऐसे ऐसे वर्ग इसमें मिलते चले जाएंगे। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे ना। अब देखिए इसका आंसर कैसे होगा, इसका आंसर बता रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए इसका इस तीसरे का स्टेप, पहला स्टेप का आंसर देखिए क्या है। इसमें क्या हो, पहले भाई देखिए हमें 1 वर्ग मिल रहा है ना, देखिए 1 वर्ग, उसके बाद 4 वर्ग, देखिए 4 वर्ग ना, उसके बाद वो 4 वर्ग इसमें आ गया, फिर उसके बाद इसमें 9 वर्ग आ गया, इसमें 16 वर्ग आ गया, फिर उसके बाद 25 वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ 1 4 9 16 25 डॉट डॉट करके लिख दिए, और उसके बाद लिख दिए यह वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है। क्या है ये, यह वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है। मतलब जो इसमें पूछ रहा है कितने वर्ग, ये वर्ग बता रहा है 1 4 9 16 25 हो गया। इसके आगे क्या पूछ रहा है, इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। तो इससे कौन सा संख्या प्राप्त हो रहा है, यह वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है ना। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आगे बच्चों, देखिए इसका दूसरा स्टेप आ गया ना तीसरे क्वेश्चन का। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए इसका ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर नई आकृति में अन्य वर्ग जुड़कर नया बड़ा वर्ग बनाते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। ठीक, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया ना। देखिए इसमें कह रहा है ढेरी त्रिभुजों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज हैं, इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए इसको आप लोग को पहले ले जाते हैं, ढेरी त्रिभुज आपको दिखाते हैं, उसके विषय में थोड़ा सा बताते हैं, उसके बाद आप लोग इसको क्वेश्चन को आसानी से समझ जाएंगे। ठीक बच्चों,
देखिए बच्चों, ढेरी त्रिभुज की आकृति है ना, ये ढेरी त्रिभुज, देखो ढेरी त्रिभुज लिखा है ये। अब ढेरी त्रिभुज की आकृति है। अब देखिए त्रिभुज बनता कैसे है भाई, 3 भुजाएं होंगी तभी त्रिभुज बनेगा ना। तो 3 भुजाएं होंगी, तो पहले तो हम एक त्रिभुज बना लिए भाई, ये छोटा त्रिभुज बन गया ना, एक त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया ना। ठीक, अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इससे आगे इससे बड़ा त्रिभुज बनाना है ना, जैसे वर्ग वाला था वैसे ये वाला भी है। तो देखिए इससे हम क्या करना है, पहले एक छोटा त्रिभुज ऐसे हम बना लिए। ठीक, अब इसको हमको आगे बड़ा करना है ना, थोड़ा बड़ा करना तो क्या करेंगे, थोड़ा नीचे कर देंगे भाई, थोड़ा नीचे इधर भी कर देंगे ना, इतना कर लेंगे। तब क्या कर, देखो इस कोने को यहाँ लाग मिला देंगे, इस कोने को यहाँ मिला देंगे। तब इसमें कितना त्रिभुज मिल गया, देखिए इसमें कितना त्रिभुज था, एक था। अब थोड़ा बड़ा कर दिए, इसमें क्या हो गया, 1 2 3 4, इसमें 4 त्रिभुज हो गया। अब इसको और बड़ा करेंगे। अब तो पहले इतना हम बना लेते हैं ना, पहले इतना तो हम बना ही लेते हैं, इसको बना लिए, इसको इतना बना लिए। अब हम क्या करें, इसको थोड़ा और आगे बड़ा करेंगे, और बड़ा कर देंगे। देखिए क्या होगा, और बड़ा कर, देखिए इधर बढ़ा दिए, थोड़ा इधर भी बढ़ा दिए। अब थोड़ा इसको ऐसे कर दिए ना, अब थोड़ा इसको बढ़ा दिए। तब हम इसमें क्या करेंगे, देखो इसको सीधा, देखो इसको सीधा इधर ला लिए, इसको यहाँ कर लिए, इसको हम यहाँ कर दिए, इसको यहाँ कर दिए। अब देखिए इसमें कितना त्रिभुज हो गया, अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 त्रिभुज हो गया भाई, इसमें 9 त्रिभुज हो गया ना। अब देखिए हम 9 त्रिभुज तक बना लेते हैं, उसके आगे बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, तो उसके देखिए 9 त्रिभुज ऐसे करके हम पूरा बना ही लेते हैं, 9 त्रिभुज, 9 त्रिभुज। अरे भाई देखिए बन गया, ये हो गया, उसके बाद ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, इधर आ गया। ये देखिए ऐसा हो गया ना। इसके आगे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके आगे देखिए बढ़ाएंगे तो ऐसे कर देंगे तो ऐसे, देखो ये इधर चली जाएगी रेखा, ये रेखा इधर चली जाएगी, ये इधर मिल जाएगा, और ये इससे मिल जाएगा, और ये इससे मिल जाएगा। ठीक, ये इससे मिल जाएगा। कहने वाला देखिए इसमें, देखिए इसे ठीक से बना नहीं है, अच्छे से बना नहीं है। ठीक, और देखिए ये त्रिभुज है ना, देखिए इसमें फिर से बता देते हैं आप लोगों को। देखिए एक त्रिभुज ऐसे हो गया, ये पहला था। दूसरा त्रिभुज ऐसे हो गया ना, यहाँ से मिल के बन गया। तीसरी बार थोड़ा आगे बढ़ा, जब तीसरी बार आगे बढ़ गया तो देखिए ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आ गया। देखिए ऐसा बन गया ना, ये इसमें 9 था। अब इसके बाद देखिए चौथी बार बढ़ेगा तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। अब इसको यहाँ मिला देंगे, इसको भी यहाँ मिला देंगे। ठीक, ऐसे हो गया, ये सीधा यहाँ चला गया, ये सीधा यहाँ चला गया। ठीक, अब उसके बाद ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अब त्रिभुजों को हम गिन लेंगे, तब कितना हो जाएगा, 9 के बाद भी कितना हो जाएगा, 16 त्रिभुज हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ना। अब 16 त्रिभुज हो गए ना इसमें, अब 16 त्रिभुज हो गए, यानी मतलब ऐसे ऐसे ही बनता चला जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन भी, इसको आप लोग लोकेट करिए। ठीक, देखिए बच्चों ये ना, अब इसका क्वेश्चन देखिए, ढेरी त्रिभुजों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज हैं, इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। अब देखिए पहले एक त्रिभुज बना, थोड़ा बड़ा किए तो 4 त्रिभुज बन गया, उसमें फिर 9 त्रिभुज आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 25, ऐसे आता आता चला जाएगा ना बार बार। तो इसको क्या लिख देंगे, ये तो संख्या लिख दिए ना, ये तो ढेरी त्रिभुजों की क्या हुआ, हम इसकी संख्या लिख दिए। अब इसमें पूछ रहा है इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होगा, संख्या अनुक्रम क्या प्राप्त होगा, वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 4 9 16 25, यह वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है। ठीक बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। इसमें क्या कह रहा है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसका अगला स्टेप है ये। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि हर बार एक बड़ा त्रिभुज प्राप्त करने के लिए विषम संख्याओं के त्रिभुज को जोड़ने से यह पैटर्न प्राप्त होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि बार बार बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं तो हमें विषम संख्याओं का त्रिभुज इसमें जोड़ना पड़ रहा है। कहने का मतलब पहले एक था, फिर 3 त्रिभुज जोड़े, फिर उसके बाद 5 त्रिभुज जोड़े, फिर 7 त्रिभुज, नहीं से जोड़ता चला जा रहा है बार बार ना। अब चलिए देखिए आप लोग को अगला क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया, 5वां नंबर क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है, कोच हिमकरण और कोच स्नोफ्लैक वाले अनुक्रम में एक आकार से अलग आकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रेखाखंड को एक गति उभार मतलब इस तरह से प्रतिस्थापित करना पड़ता है। जैसे जैसे इसे अधिक से अधिक बार किया जाता है वैसे वैसे परिवर्तन अत्यधिक छोटे छोटे रेखाखंडों के साथ छोटे तथा अधिक छोटे हो जाते हैं। कोच हिमकरण के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड हैं। क्वेश्चन तो यहाँ से चालू हो रहा है भाई, ये तो पूरा मेन क्वेश्चन यहाँ से चालू हो रहा है। कोच हिमकरण के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड हैं, एक क्वेश्चन हो गया। इनके संगत अनुक्रम क्या है, यहाँ तक ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ये 3 12 48 अर्थात 4 की घात 3 गुना इसका उत्तर है, यह अनुक्रम सरणी में नहीं है, मतलब इसका उत्तर भी दे दिया इसी में।
अब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए आप लोग को बता रहे हैं बच्चों, ये इधर से बताते हैं। देखिए इसमें कह रहा है पहले एक क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। अब इस त्रिभुज को बनाते हैं ना, अब देखिए, अब देखिए ये लाइन दिखने वाला सीधी लाइन रहेगी, सीधी लाइन। अब इसको यहाँ से इसको हम खींच लेंगे, इसको खींच लेंगे, कैसे हो जाएगी, तो ऐसे तो हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी ना, ये ऊपर से हम यहाँ खींच लेंगे तो ऐसे हो जाएगी ना, ये इस तरह हो जाएगी खींचने पर। तो उसी तरह यहाँ भी हम खींचते हैं, इसको यहाँ से हम खींच लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ भी खींचते हैं तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ भी खींचते हैं तो ऐसा हो जाएगा। कहने बोला देखिए इसकी आकृति किस तरह हो जाएगी, पीछे दिखाते हैं आप लोग को। जो इसकी अब किस तरह हो जाएगी, देखिए पहले त्रिभुज था, इसको इधर खींच लिए, इसको उधर खींच लिए, इसको उधर खींच लिए, तो आकृति किस तरह बन गई, इस तरह बन गई ना। कहने वाला किस तरह बनी आकृति, आकृति इस तरह बन गई। देखिए ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे, इस तरह आकृति देखिए बन गई ना। अब देखिए अब इस तरह हो गया ना, तो इसमें कितना था, इसमें 3 रेखाएं थी। अब इसमें क्या हो गई, देखिए इसमें गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें कितना रेखा होंगी, 12 हो गई। यानी मतलब 3 चौके 12, 3 से गुणा करने से 12 ना आ गया ना, 3 गुणे 4 करने से क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक, 3 3 चौके 12 आ गया। अब देखिए अब इसको अब क्या करना है, इसको और क्या करेंगे, अब जितने इसमें हैं, अब देखिए यहाँ इसको खींचेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी खींचेंगे, यहाँ भी खींचेंगे, यहाँ भी खींचेंगे, मतलब कुल खींच देंगे ना, फिर से इसको दोबारा खींच देंगे, जगह हर जगह से खींच देंगे इसको ना, ऐसे ऐसे हर जगह से खींच देंगे। तब क्या हो जाएगा, ये 4 गुना और बढ़ जाएगा। जब नई आकृति आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, 12 गुणे 4 हो जाएगा। उसमें कितना, 12 चौक 48, उसमें कितनी रेखाएं बन जाएंगी, 48 रेखाएं बन जाएंगी। और जो है आकृति जो है इस तरह बन जाएगी। उसके बाद फिर से इसको सब जगह से खींचेंगे बार बार, तो फिर 4 से गुणा हो जाएगा, तो 48 चौके कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। फिर बार बार खींचेंगे तो 92 चौके 768 हो जाएगा ना। इस तरह संख्याएं इसकी जो हैं बढ़ती चली जाएंगी। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है, आंसर लिखना आपको बता रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे कैसे किया गया है। ये क्वेश्चन वही वाला है ना, देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन नीचे चालू हुआ था तो क्वेश्चन देखो हम यहाँ लिख लिए हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, कोच हिमकरण के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड है ना। अब इसमें रेखाखंड कितना था, पहले तो 3 था ना, पहले तो 3 था, क्योंकि त्रिभुज बिना 3 रेखाएं लगेंगी, बिना 3 रेखा के त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अब तीनों उसको त्रिभुज को खींचे तो कितना बन गया, 12, क्योंकि 4 से गुणा हो गया ना, 12 आ गया। फिर उसके बाद हम बार बार सब चारों तरफ खींच लिए तो 48 आ गया, फिर 192 आ गया ना, ऐसे से आता चला गया। तो ऐसे ऐसे लिख करके इसको डॉट कर देंगे। और कोच हिमकरण में हर अगली आकृति की भुजाएं 4 गुना बढ़ती हैं। इसमें क्या होती हैं, कोच हिमकरण में आकृति की भुजाएं क्या होती हैं, हर बार क्या होती हैं, 4 गुना बढ़ जाती हैं। ये हो गया। अब इसका अगला स्टेप बताते हैं आप लोग को। इसका अगला स्टेप आगे बच्चों, इनके संगत संख्या अनुक्रम क्या हैं। अभी 3 12 48 अर्थात 4 की घात का 3 गुना इसका उत्तर है। यह अनुक्रम सारणी में नहीं है, कहने मतलब इसका उत्तर इसमें दे दिया है। देखिए इसका उत्तर देखिए हम क्या लिख दिए हैं, कोच हिमकरण। देखिए यहाँ थोड़ा आप लोग गैप कर दीजिएगा, हम सट गया हमसे भूल से। तो आप लोग लिखिए इसे, कोच हिमकरण में रेखाखंडों की संख्या 3 गुणे 4 की घात n, मतलब वही 3 गुणे 4 मतलब 4 की घात n मतलब कर देंगे 3 को 4 से गुणा कर देंगे, मतलब कि संख्या जितनी रेखा रहेगी उसको 4 से गुणा कर देंगे। तो हर बार हर एक रेखाखंड को 4 नई रेखाओं में बदला जाता है। अब कैसे, देखिए मतलब त्रिभुज 3 रेखाएं थी, इसको 4 से गुणा किया तो 12 हो गई, 12 फिर 12 रेखा हो गई, 12 रेखाओं को 4 से गुणा किया तो 48 आ गई, 48 रेखा आ गई तो 48 रेखा को हम 4 से गुणा किए तो 192 आ गई। कि ऐसे से बार बार 4 से गुणा करते रहेंगे, उसका आंसर आता रहेगा। तो बच्चों ये आप लोगों का 1.6 ये संख्या अनुक्रम से संबंध जो है ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ बच्चों, और पहला भी लेसन समाप्त हुआ। अब आप लोग को अगली वीडियो में दूसरा लेसन बताएंगे। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे, अपनी फेयर आप लोग पूरा कर लिए होंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।